नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सभी की एग्ज़ाम तिथियां आ गई हैं। तो बस उसी को देखते हुए हमने ये सीरीज़ चालू की है जीके और जीएस की। तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो रहने वाला है आपका विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और इसमें हमने 50 प्लस प्रश्न लिए हैं। यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या है। तो पहला प्रश्न है कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी। इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते हुए पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। प्रश्न नंबर 2 है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 9 मिनट 16 सेकंड। आंसर करिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, लेकिन ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 299.792 किलोमीटर प्रति सेकंड से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रश्न नंबर 3 है कि पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? क्षितिज, लंब रूप यानी कि ऊर्ध्वाधर, गोलाकार, अंडाकार। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो अंडाकार रूप में करती है। प्रश्न नंबर जोहानसन केपलर ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण का पथ दीर्घ, वृत्ताकार या अंडाकार होता है। प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, महासागर, चंद्रमा, अग्नि। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य माना जाता है। वहीं पर आगे देखें तो सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन तथा हीलियम के नाभिक संलयन के कारण होती है। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति हीलियम तथा हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन, जब हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों मिल जाते हैं तो सूर्य में ऊर्जा बनती है। प्रश्न नंबर 5 है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन है? 20 अप्रैल, 15 अप्रैल, 21 जून, 30 अगस्त। तो जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है वह 21 जून को होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होती है। प्रश्न नंबर 6 है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। वहीं पर सबसे छोटे ग्रह की बात कर लें तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9.8 घंटा यानी सबसे कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न नंबर 7 है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, मंगल, अरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है तथा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी कि 28 दिन में पूरी करता है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? यूरेनस, शुक्र, शनि, नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। पृथ्वी से छोटे ग्रह शुक्र, मंगल और बुध हैं, जबकि यूरेनस, शनि और नेपच्यून, बृहस्पति ये सभी पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं। बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। प्रश्न नंबर 9 है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है।
मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टिन, टंगस्टन, टेनलम, टाइटेनियम। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। चंद्रमा की सतह पर टाइटेनियम पाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? 7 फरवरी, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। प्रश्न नंबर 12 है कि किस तारीख पृथ्वी की स्थिति सूर्य से सबसे दूर होती है? 4 जुलाई, 21 जून, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है। प्रश्न नंबर 13 है कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, भारत और इराक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। प्रश्न नंबर 14 है कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें दिन और रात में सर्वाधिक अंतर होता है? विषुवत, अपसौरिका, संक्रांति, सूर्य समीपक। तो किसी वर्ष की उन तिथियों को संक्रांति के रूप में जाना जाता है जिसमें दिन और रात में सर्वाधिक अंतर होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 13,560 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 13,900 किलोमीटर, 14,657 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 13,560 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 16 है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 4 जुलाई, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? अंडमान निकोबार, बोर्निया, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। प्रश्न नंबर 18 है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में, उत्तरी अटलांटिक सागर में। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक सागर में ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और यह तेल, जस्ता, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20 है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक है पर्वत श्रृंखला, प्रवाल संरचना, मानव निर्मित दीवार, ज्वारी भित्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में है। प्रश्न नंबर 21 है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, बिल्कुल आसान प्रश्न है, एशिया हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न नंबर 22 है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है और इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि इनमें से किस देश की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है? रूस, इंडोनेशिया, कनाडा, नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा की तटीय सीमा सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 24 है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, टोंगा, मिंदाओ, रोमसे। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है वो है 11,022 मीटर गहरी है ये। प्रश्न नंबर 25 है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ा देश कौन सा है? मिस्र, इथोपिया, अल्जीरिया, ब्राज़ील। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो जाना जाता है अल्जीरिया के नाम से। प्रश्न नंबर 26 है कि गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश है? कीनिया, जिबूती, सोमालिया, घाना।
तो जो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है उसे वह देश है घाना। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? सूडान, मिस्र, जिबूती, कांगो। तो कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? ओजस डेल, माउंट किलिमंजारो, बिन्सम मैसिप, माउंट एवरेस्ट। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट किलिमंजारो। जबकि बात करें बिन्सम मासिप की, तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, और ओजस डेल ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न नंबर 29 है कि मरे किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो जो मरे नदी है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 30 है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नील, गंगा। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 32 है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलुज, गंगा नदी, नील नदी, अमेजन नदी। जिसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है जो ब्राज़ील में स्थित है, और नील नदी जो सबसे लंबी नदी थी वह मिस्र देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 है कि विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो विश्व का सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विश्व का सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक करता है। प्रश्न नंबर 34 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में है? न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, वेनेजुएला या फिर ब्राज़ील। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल स्थित है। प्रश्न नंबर 35 है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वह ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। प्रश्न नंबर 36 है कि इनमें से कौन सा देश कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राज़ील, कनाडा। तो जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 37 है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यांगात्सी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है वह है ऑप्शन नंबर डी, यांगात्सी, जो चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है? भारत, यूएसए, ब्राज़ील, चीन। तो सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश यूएसए यानी कि अमेरिका है। प्रश्न नंबर 39 है कि इनमें से किस ग्रह का रंग हरा है? बुध, वरुण, मंगल, अरुण। तो जो हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है वह है वरुण। प्रश्न नंबर 40 है कि सेलेनोलॉजी डैश अध्ययन है? ग्रहों का, पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का। तो सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 41 है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को, इरेटोस्थनीज को, मार्टिन बैहम को, हिकेटियस को। तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है हिकेटियस को। प्रश्न नंबर 42 है कि इनमें से विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? अलेक्जेंडर, मार्टिन बैहम, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 43 है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? स्ट्राबो, हिकेटियस, आर्यभट्ट, पोलिडोनियम। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पोलिडोनियम। पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि केवल भूगोल की बात करें तो वह है हिकेटियस। प्रश्न नंबर 44 है कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? थेल्स, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आर्यभट्ट, गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक के रूप में एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि किसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि। तो चमकीला ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन के रूप में जाना जाता है शुक्र ग्रह को। प्रश्न नंबर 46 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? शनि, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। प्रश्न नंबर 47 है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण,
अरुण, पृथ्वी, शनि। तो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह है ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 48 है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, इसी कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। प्रश्न नंबर 49 है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? वरुण, अरुण, पृथ्वी, शनि। तो जो अरुण ग्रह है इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? मृत सागर, धूल सागर, अशांति सागर, शांति सागर। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहा जाता है शांति सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे दोस्तों 50 प्रश्नों का टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।